हेलो, माय नेम इज़ वीनू चौधरी। आज 22 तारीख है और 22 तारीख शायद ये हिस्ट्री में दर्ज होगी क्योंकि राम जी आए हैं फिर से अयोध्या में। और एक आज बहुत ही शुभ दिन रहा और बहुत अच्छा गुजरा। लोगों ने सुबह में भी, जो लोग नहीं भी पूजा करते थे, सुबह में उन्होंने भी पूजा किया और शाम में लोगों ने दीप जलाए। एक तरह से देखा जाए दिवाली की तरह सेलिब्रेट किया गया आज का दिन, क्योंकि दिवाली सेलिब्रेट ही किया गया था कि हमारे राम जी जब आए थे तो अयोध्या में दीप जलाया गया था। तब से ये दिवाली हमारा एक फेस्टिवल मनाया जाता है। तो आज फिर से क्योंकि हमारे राम जी आए तो आज फिर से दिया जलाया गया और आज का दिन जो है हिस्ट्री में दर्ज होगी। और हम भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि जैसे हम कृष्णा जी की बात करें, राम जी की बात करें, जिस तरह कृष्णा जी का जो जन्म भूमि है वो मथुरा है, वृंदावन है, इसी तरह जो हमारे राम जी का है वो अयोध्या है। तो आज सब लोगों ने सेलिब्रेट किया, बाहर से भी बहुत लोगों ने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। तो आज मैं थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि ऐसा नहीं आज से, मैं पिछले 2-3 साल से भगवत गीता फॉलो करती हूँ और पढ़ती हूँ। और जब भी मैं मेरा मन करता ऑडियो भी चला करके मैं ऐसे सुनती रहती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कभी कभार लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हम सच्चाई ढूंढने लगते हैं। सच्चाई ढूंढते ढूंढते फिर हमारे जो ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ बोल सकते हैं, तो हम उसमें भी ढूंढते हैं कि क्या सच्चाई है। तो ऐसा होता ही साथ में है हमारे कि हमें ढूंढना पड़ता है और अपनी भी लाइफ को लेकर के एक कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि हम क्यों आए हैं और हम जाएंगे तो क्यों जाएंगे, हमारे जाने के बाद हम क्या देखने वाले हैं, क्या होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और एक तरीके से देखें, हम ये भी देखते हैं इन्वर्स कैसे चल रहा है। और ये नेचर, आपने देखा होगा कि नेचर स्टेबल नहीं है, हमेशा चेंज होता रहता है। तो हम भी एक पार्ट हैं नेचर के। आप देखते होंगे हमारी भी बॉडी, हम पहले बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं। तो जैसे एक नेचर का रूटीन होता है, इसी तरह चीज़ें चल रही होती हैं, बदल रहा होता है, हर दिन बदलाव होता है और हमें पता नहीं चलता है। लेकिन कुछ लोगों को, क्योंकि चीज़ें ऐसी हो जाती हैं उनके साथ में, मिस हैपनिंग ही बोल दे या ये भी बोल सकते हैं फॉर्चुनेट है एक तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि हम ईश्वर से जुड़ पाते हैं। और रही मेरी बात, अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो कुछ ऐसा हुआ था लाइफ में कि कोई था जो खो गया। तो अब उस सच्चाई को ढूंढने के लिए बिल्कुल डायरेक्शन चेंज हो गया और भगवत गीता पढ़ने लगी। और एक तरीके से देखा जाए उसमें मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जानना चाह रही थी कि ज़िंदगी है क्या। तो बहुत सारा कुछ वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जगने लगा। और धीरे धीरे फिर मैंने ऐसे ही नेट पे इधर उधर करते हुए मुझे एक दिन कबीर दास के दोहे मिल गए। उसे मैं पढ़ने लगी तो वो भी इंटरेस्टिंग था। कबीर दास जी का जो है दोहा जितना भी है, अगर आप पढ़ते हैं तो मतलब आपको कुछ भी गलत नहीं लगेगा, लगेगा कि उन्होंने इतना सारा एडवांस में चीज़ें कैसे बोला है। और अपने दोहे के जरिए से हर चीज़ रखा है सामने। अगर आप पढ़ेंगे तो आप उसको ये नहीं कर छुटला नहीं सकते कि नहीं नहीं इन्होंने ऐसे ही लिख दिया है। बहुत सोच समझ करके एक एक दोहा लिखा है। और उसका अगर मीनिंग समझेंगे तो आप सोचेंगे कि काश इस टाइम भी ऐसे साधु संत होना चाहिए, जो कि अब क्योंकि कलयुग है तो पता नहीं, मतलब आगे तो कलयुग का जो स्कोप बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे साधु संत मिलना समझिए बहुत मुश्किल है। तो आज मैं एक दोहा सुनाती हूँ कबीरदास के, क्योंकि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ। मैं हाई स्कूल इंटर इसमें पढ़ा है, जो टीचर है पढ़ाते थे। बट क्या है ना कि हम उतना दिल पे नहीं लेते थे, पढ़ते थे क्योंकि वो एज ही ऐसी होती है कि पढ़ते हैं हम पास होने के लिए, दिल में नहीं बैठता है कुछ। लेकिन जब हमारी उम्र बढ़ती है, ज़िंदगी समझ में आ जाती है, तो हम सच्चाई ढूंढना शुरू करते हैं। उसके बाद हमें लगता है कि अरे ये दोहे तो हमने पढ़े हैं बट इसका मीनिंग हमें दिल में नहीं बैठा था, अब जाके दिल में बैठ रहा है। तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हो गई और धीरे धीरे एक एक दोहा करके जो मैंने कभी याद नहीं किया, अब धीरे धीरे उस चीज़ को
याद कर रही हूँ और मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि अ, कबीरदास के जो जो दोहे हैं, एक तरह से देखा जाए कि वो ताने मारने वाले भी होते हैं दोहे कि आप मेरे साथ ऐसे कर रहे हो तो हम आपके साथ ऐसे करेंगे। आप नेचर के साथ ऐसे करेंगे तो नेचर आपके साथ ऐसे करेगी। कुछ भी हो, अगर ये एक तरीके से आपका कर्मा दिखाता है कि आप ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा आपके साथ में। और बहुत सारी चीज़ें हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और एक दिन ये चीज़ ऐसा होने वाला है, इस टाइप का बहुत सारा चीज़ है। तो चलिए मैं एक दोहा सुनाती हूँ। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मोय। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगी तो रे भैया, मैं रौंदूंगी तो। थैंक यू।